हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 11th ने हमें बहुत कुछ सिखाया नहीं। 11th क्लास में हमने कोचिंग भी छोड़ा। मैंने कोचिंग छोड़ने का भी वजह मतलब क्यों छोड़ा, क्यों क्या क्या हमें कुछ नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि बच्चे पढ़ते थे, वहाँ की सिस्टम थी ठीक थी, फिर भी हमने कोचिंग को छोड़ा। जैसे मैं क्लास 11th में हमने कैसे पहले एडमिशन लिया, वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे हमने क्लास 10th में मैट्रिक में 88.2% 441 नंबर लाया था। मतलब हमारे गांव घर के लोग में सब ने खुश खास थे। एक लड़की थी, वे कही कि अब क्लास शुरू हो गया, उसका नाम था बबली। तो हमारे गांव घर के बगल की ही थी। तो वे कही, तो हमने कोचिंग धर लिया। कोचिंग में ठीक चला, मतलब अगस्त सितंबर तक ठीक चला। जैसे में अगस्त आया तो उसने सर जैसे मैंने पूछा कि सर इसका मतलब क्या होता है, तो इस फार्मूला का प्रूफ नहीं हो सकता है। तो वे कहें कि नहीं बाबू, ऐसा तो पढ़ाई कोटा में भी नहीं होता, मतलब फार्मूला का प्रूफ तो कोटा में भी नहीं होता है। तो हमने उसी दिन से निर्णय लिया कि मैं कोचिंग छोड़ दूँगा। मैंने यहाँ वहाँ मैथ का भी क्लास चलता था। मैंने मैथ के साथ साथ वहाँ फिजिक्स भी चलता था। फिजिक्स तो अब चलने लगा इन साल से, जो डी के चंद्र में सर जी में शायद थे दूसरा सर, और फिजिक्स का क्लास चलता है, अब चलता है। और पहले से बायोलॉजी का, इंग्लिश का, जो हमारे जिया जी मतलब गांव घर के जिया जी थे वो पढ़ाते थे, तो इंग्लिश क्लास में वहीं करता था। और मतलब विजन क्लास ही चलाते थे। अशोक सिंह नाम था उनका उनको। तो मैंने उनको से ही पूछा था कि, तो वे कहे कि नहीं, ऐसा तो पढ़ाई कोटा में भी नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं तो कोटा जा ही नहीं सकता हूँ। तो मैंने निर्णय ले लिया। वहाँ पहला ठोकर वहाँ लगा, फिर दूसरा ठोकर मुझे केमिस्ट्री क्लास में लगा। मतलब क्लास 11th में कॉलेज मोड़ पर मतलब अलग अलग क्लास चलता है। फिजिक्स बबलू सर का, मतलब विजय सर का, और फिजिक्स में विजय सर के पास जाता था। मैंने कि वहाँ मैंने ठोकर नहीं लगा कुछ, वहाँ से कुछ हमें सीख मिली। लेकिन यहाँ दोनों जगह से हमें ठोकर ही मिला। जैसे मैं यहाँ मैंने फिर गया केमिस्ट्री क्लास में, तो वे सर जी कहें कि सर इसके बारे में बताइए। तो वे कहें कि ऐसा तो इसमें पढ़ना ही नहीं है। तो मैंने सोचा क्या ऐसा इसमें पढ़ना नहीं है, तो क्या हमने सोचा कि ये तो खाली रटे हुए हैं, मतलब ये रट के आते हैं घर से, हमें पढ़ाते हैं और लोग खुश होते हैं। अब वे जाते किस पर ज़्यादा फोकस करते थे, लोगों को ज़्यादा मजाक उड़ाते थे तो उस पर लेकर हंसते थे, या फिर अच्छा सा बात करते थे, मतलब कमेंट वाला बात करते थे, उस पर लोग हंसते थे। उन्हीं के चलते उनके जगह पर लेकिन की जनसंख्या थी अधिक थी, और हमें वहाँ वैल्यू नहीं मिल पाया। मतलब दूसरी जगह ठोकर लगा, तो इस कारण हमें कोचिंग छोड़ना पड़ा। लास्ट 2023 को 2024 भी हमारा बेकार गया। मतलब मैंने सब मतलब बेकार ही जा रहा है अभी। मतलब क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमें भी पता नहीं है। मतलब कोचिंग छोड़ने का यही वजह था, जो मैं इस वीडियो में नहीं, कई आगे वाला वीडियो में भी बताया हूँ। रीजन ऑफ कोचिंग का छोड़ने का कारण क्या था, कोचिंग का कारण क्या था कि मैंने कोचिंग छोड़ दिया। मतलब क्लास तो चलता था अच्छा, वहाँ बच्चे जाते थे, तो हमें ऐसा क्या कमी आया कि हमने कोचिंग छोड़ दिया। तो यही कमी थी कि हमने शिक्षक से पूछा तो वे मेरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाए। यदि हमारे क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाए तो फिर शिक्षक ही रह गए, नहीं रह गए। यदि हम ही वीडियो बना रहे हैं, हमसे भी कोई सवाल करेगा तो हम उसका उत्तर नहीं देंगे, तो हमारे वीडियो में कभी हमको वीडियो का स्किप करेगा नहीं। तो इसी प्रकार से यदि आप कोई भी जगह पर हों तो अपने शिक्षकों से इसका मतलब ज़रूर पूछे कि का मतलब क्या होता है। यदि हमें इसकी मतलब बता दिया जाता, तो क्या हमें अभी जो हम अभी शिक्षक से हमें लात मारा गया, तो क्या अभी हम सहते शिक्षक की बात नहीं, उनसे पूछते का मतलब क्या होता है, तो हम पर बच्चा हंसते। मतलब हमें शिक्षकों की भी आवश्यकता पड़ती, क्योंकि हम जब क्लास 10 तक पढ़ लिए थे, हमारे एक शिक्षक थे जो विजय सर नाम था, फिजिक्स क्लास चलाते थे, जो पूजा ड्रेसेज के ऊपर था। हमारे गांव का ही पूजा ड्रेसेज है, जिसका ऊपर मतलब गाँव नरेश यादव चलाते हैं पूजा ड्रेसेज, जो हमारे गांव के बगल में है, गांव के बगल में ही है। तो उनका पूछते हैं तो वे कहते हैं कि हमको पास बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उनके पास बच्चे क्यों नहीं पढ़े? तो वे ही कहते, देखिए वे पैसा के लोग भी नहीं थे, वे ज्ञान के लोग भी थे, मतलब लोग को ज्ञान बांट देते थे। तो वे कहे थे कि हमारे पास बच्चे पढ़ने नहीं आते, जब लोग पीछे की क्लास पढ़े हुए होते
तो हमने वहीं से सोचा कि जब पीछे क्लास पढ़ा हुआ होता मैं भी, तो क्या अभी हमें जो 11th क्लास में मैथ के जगह ठोकर लगा, केमिस्ट्री में ठोकर लगा, तो क्या अभी हमें ठोकर लगता। मैं अपने घर पर ही स्टडी अध्ययन करता और अपने से ही खुश मस्त रहता और घर में काम ही बटाता। मतलब क्या आज हमें टेम्पो पकड़ कर कोचिंग जाना पड़ता नहीं। मतलब जो मैं टेम्पो भाड़ा देता था 10 रुपया, उधर से मतलब 20 रुपये, मतलब महीना में 600 लगता था। वो मेरा तो बेकार ही चला गया। मतलब मैंने कोई काम का तो नहीं रह गया, जो मतलब वहीं से मिला कि मतलब मैंने कि जो यदि हमने सोचा कि यदि बच्चों को जो हमें क ख ग में पढ़ाया जाता है शुरुआती स्तर से, जो बचपन में जो आधार सबका है, हम जानते हैं कि आधार सबका अलग अलग होता है, लेकिन सबका तो आधार क ख ग यहीं से हुआ है। यदि इसका मतलब बता दिया जाता तब हमें शिशु की आवश्यकता भी नहीं होती। और यह मोटी किताब, इस पतली किताब या हम मोटी किताब को 1 सेकेंड में ही पढ़ लेते और हमें जापान देश के जैसा हम विकसित भी कहलाते, विकसित देशों में कहलाते हैं। और हमारे देश में अच्छी आप सोचें कभी है कि हमारे देश में क्यों इतना बेरोजगारी है, क्यों इतना रोजगार नहीं हो रहा है। सिर्फ हमारे देश में क्या लोग आज क्या कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं और कोचिंग से आ रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारा भविष्य क्या है? भविष्य क्या है? विद्यार्थी हैं। माने कि हमारे देश के भविष्य आप ही लोग हैं बच्चों। यदि हमारा देश पिछड़ा क्यों है कि हम आप लोग आपके भविष्य हैं। और आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, कोचिंग क्लास कर रहे हैं, तो क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा? आप अपनी से स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए, इसका मतलब उसका मतलब वैज्ञानिक के क्षेत्र में जाइए। आप जरूर, हमारा देश जरूर एक दिन विकसित देशों में से एक कहलाएगा। जो जापान देश आज छोटा देश होते हुए भी विकसित कहा, क्यों? वो पढ़ाई के साथ साथ तकनीक चलता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो मैंने आप लोग समझ गए कि मैंने 11th क्लास हमारा कुछ नहीं सिखाया है। जो मैं आपको मैंने यहाँ पर थंबनेल में गलत बात बताया हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस वीडियो को जरूर दोस्तों के पास शेयर करेंगे कि आपके पास भी यह रीजन हो सकता है या कई विद्यार्थियों के साथ रीजन होता है। तो आप अपने शिक्षकों से अवश्य पूछें। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं का मतलब क्या होता है। यदि हम इसका मतलब बता दिया जाता तो क्या अभी हमें शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती? आप जितना कक्षा में पढ़ते वर्गमूल में, घरमूल में, आप अपने कभी सोचा है कि वर्गमूल में स्क्वायर में 2 ही क्यों होता है, 3 क्यों नहीं होता है? नहीं। थैंक्स। जय हिंद भारत।